वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मानयोग सतगुरां दे हजूर जुमल बैठे रब रूप गुरमुख सत्संगी जन, सतगुरु जी की रहमत बख्शिश दा सदका गुरु दर ते जुड़न दा सुभाग समा नसीब होया। सतगुरु जी की इलाही अमृतमय बाणी का कीर्तन गुरु के प्यारे कीर्तनिया पासों आप जी ने सरवण कीता। गुरु दर ते जुड़ के गुरु की बाणी द्वारा अपने जीवन को सवारन का यतन कर रहे हैं। गुरु नानक देव महाराज तिन्हां दी पवित्र रसना तो उचारण होया अज दा ये वाक, अज दा ये बचन। सतगुरु सोझी दिंदिया होया सानू समझाउंदे ने। सतगुरु कहंदे जदों तक तेरे शरीर अंदर बल है, जदों तक तेरा ये शरीर साह लै रहा है, तू जी रहा है, तदों तक वाहिगुरू दा नाम ध्यान। जौ लग जियो प्राण सच ध्याइए। जदों तक ये शरीर सही सलामत है, इस शरीर दे अंदर प्राण जियो जिंद मौजूद है, सतगुरु कहंदे उदों तक उहनूं सिमर। कदे उहनूं विसार ना, कदे उहनूं भुला ना। इसलिए हमेशा सतगुरु कहंदे उहनूं सिमर, हमेशा आखिरी साह तक, कि तेरा आखिरी साह भी उस परमात्मा नूं ध्याउंदियां होइयां बतीत होवे। लोग कहंदे ने कि अंत वेले रब दा नाम सिमरन नाल बंदा वाहिगुरू दे दर पहुंच जांदा है, परमेश्वर विच समा जांदा है। हुण अंत वेला कदों है ये कौन जानदा है? असीं तां जानदे नहीं हाँ कि अंत वेला की है। अंत वेला असीं समझदे हैं कि जदों मौत आउंदी है, जदों असीं बुढ़े हो जांदे हैं, जदों मौत आउंदी है, वो अंत वेला। अंत वेला मौत दा ही हुंदा है। पर इस गल का असीं कोई दावा नहीं कर सकते कि वो अंत वेला बुढ़ापे नूं ही कहंदे ने कि बुढ़ापे विच मौत आवेगी तो वो अंत वेला होवेगा। जिस वक्त भी मौत आ जावे वो अंत वेला ही हुंदा है। वो हुण आ जाए जां वो कल परसों आ जाए, जां कुछ महीनों बाद जां कुछ सालों बाद आ जाए, वो अंत वेला ही होवेगा। इसलिए उस वक्त साडे चित्त विच वाहिगुरू दा नाम होवेगा जां नहीं होवेगा, इहदे बारे विच कुछ नहीं कहा जा सकदा। उस वेले असीं उस वाहिगुरू नूं सिमर रहे होवांगे जां नहीं होवांगे, सानू उहदा चेता आवेगा जां नहीं आवेगा, इहदा कोई दावा नहीं कर सकदे। इहदा कोई पूरा दावा नहीं कीता जा सकदा। सतगुरु कहंदे जे तू हर साह नाल उस परमात्मा नूं सिमरन लग जावे, हर साह तेरा उस परमात्मा दी याद विच गुजरे, तां गल बन सकदी है। सतगुरु कहंदे सास सास सिमरो गोविंद, हर साह नाल उहनूं सिमरो, क्योंकि केड़ा साह साडा आखिरी है कोई पता नहीं, केड़ा दम साडा आखिरी होवेगा कौन जाने। सतगुरु कहंदे दम दम सदा संभालदा, दम ना बिरथा जाए। सास गिरास उहनूं ध्या, उठदियां बहिंदियां सौंदियां जागदियां। सतगुरु कहंदे उठत बैठत हर हर ध्याईए, मार्ग चलत हरे हर गाईए। उठदियां बहिंदियां सौंदियां जागदियां हर वेले
इस करके ਜਦੋਂ तक भी सतगुरु कहते इस शरीर विच प्राण ने उदों तक उन्होंने ध्याउंदे रहो, उन्होंने विसारो ना। ਜਦੋਂ इस शरीर विचों प्राण निकल गए फिर तो कुछ हो ही नहीं ना सकता, फिर कुछ हो ही नहीं सकता। ये भी गल है कि जे कोई बंदा ये कहे कि मैं पूरी तरह बिल्कुल ठीक हो जावांगा, तंदुरुस्त हो जावांगा, फिर मैं रब दा नाम सिमरांगा, ख्याल रखना मुश्किल है। क्योंकि जिहड़ा बंदा दुख विच रब नूं नहीं चेते कर सकता, इस गल की बहुत संभावना है कि उन्हें सुख विच भी नहीं चेते आउणा। क्योंकि जिन्होंने दुख विच परमात्मा का ख्याल नहीं है, जिन्होंने दुख विच भी उहदा चेता नहीं आ रहा, उन्होंने सुख विच किवें आएगा। जिहड़े लोग तुहानूं लगदा है कि तंदुरुस्त ने, चंगे भले ने, वो तुहानूं गुरुद्वारियां विच नज़र आ रहे ने किते? वो सिमरन करदे, किते पूजा पाठ करदे दिखाई दिंदे ने? हाँ, वो तुहानूं पब्बां क्लब्बां विच नचदे होए जरूर दिखाई देणगे। वो तुहानूं संसार दी रंग रौनक दा आनंद माणदे होए जरूर नज़र आउणगे। इसलिए जदों आदमी बिल्कुल तंदुरुस्त हुंदा है, ठीक ठाक हुंदा है, उदों उहनूं रब दा सिमरन करन दी जां परमात्मा दी जरूरत ही नहीं जापदी। लोग समझते हैं कि परमात्मा की जरूरत सिर्फ सुख सहूलतां लैण लई, रोगां तो मुक्ति लैण लई, धीआं पुत्त लैण लई, पैसा लैण लई, नौकरियां लैण वास्ते, बस इन्हां चीज़ां वास्ते ही है। इसे करके जदों बंदे नूं किसी चीज़ की जरूरत पैंदी है तो वह अरदास करन लई गुरु दे दर पहुँच जाता है। तंदुरुस्त हो के गुरु दे दर कोई कदे कदाई नज़र आउंदा है कि बिना किसी कारण तो कि मैं गुरु दे दर आया वां, मेरी कोई इच्छा नहीं है, मेरी कोई इच्छा नहीं, ना धी, ना पुत, ना पैसा, ना दौलत, ना शोहरत, ना रुतबा, ना औहदा, कोई मान वडियाई कुछ भी नहीं लैण आया, बस मैं गुरु दे दर बहन आया, गुरु दे बहन विच बहन आया। गुरु दा कीर्तन, ओदी कथा, ओदा शब्द, ओदा पाठ, बस सिर्फ एदी खातर आया, और कुछ भी नहीं। ऐसा कदे मोमेंट, ऐसा कदे पल साडे जीवन विच आवे कि साडे अंदर गुरु दे शुकराने तो बिना होर कुछ होवे ही ना, उहदे शुक्र तो बिना होर कुछ होवे ही ना, कि सिर्फ ओहदा शुक्र, सिर्फ ओहदा शुकराना। बस हाथ जुड़े ने, हाथ जुड़े ने ओहदे सामने खड़ोते हैं, देखण नूं इंज जापदा है कि कोई अरदास कर रहे हैं, कोई मंग कर रहे हैं, पर साडे मन विच, साडी जुबान विच सिर्फ ओहदा शुकराना होवे, मंग कोई भी ना होवे, फिर गल बनदी है। फिर असी प्रवान होंदे आ। इसलिए मता किते इस गल का ख्याल करना कि कोई बंदा ये समझे कि मैं बिल्कुल तंदुरुस्त होवांगा फिर मैं गुरु दे दर जाया करांगा। ये आदमी तंदुरुस्त हो भी जाएगा, ये फिर भी गुरु दे दर नहीं आवेगा, नहीं आवेगा। क्योंकि जिहड़ा दुख विच नहीं उहदे दर आके अरदास कर सकदा, वो सुख विच किवें करेगा। इस करके सतगुरु कहंदे जदों तक तेरे शरीर अंदर साह चलदे ने ना, उदों तक उहनूं सिमर, उदों तक। जिस दिन साह आना बंद हो गया उस दिन तो साडे वास्ते कुछ नहीं, उस दिन ते असीं कुछ कर ही नहीं सकांगे। इसलिए सिमर उसनूं आखिरी साह तक। जो लो जियो प्राण
सच ध्याईऐ लाहा हर गुण गाए मिलै सुख पाईऐ। वाहिगुरू दा नाम जप के उहदे गुण गा के लाहा मिलदा है, उहदे गुण गा के लाहा हासिल हुंदा है। उहदे गुण गाउण तो बिना लाहा मिलदा ही नहीं। सतगुरु कहते उहदे गुण गा लाहा हासिल होवेगा, उहदे गुण गा सुख प्राप्त होवेगा। जदों लाहा मिलदा तां सुखी हुंदे ना। जिवें किसी बंदे नूं 4 पैसे वध लाभ मिल जाए वो सुखी हुंदा है, वो कहंदा जी बड़ा सुख होया कि 4 पैसे का प्रॉफिट हो गया। सतगुरु कहंदे जिस दिन बंदा वाहिगुरू दे नाम नूं जप के लाहा हासिल करदा है उस दिन सुखी हुंदा है। लाहा हर गुण गाए मिलै सुख पाईऐ। जदों वो मिलदा है तो सुख प्राप्त होंदा है, सुख मिलदा है। इस करके सतगुरु गुरु नानक साहब कहंदे मन रातों हर नाए सच वखाणिया। मन उस वाहिगुरू दे नाम विच रंगिया गया, मन रंगिया उहदे विच। हुण सच दा ही वखियाण करदा है, सच वखाणिया। हुण सच तो इलावा कुछ बोलदा ही नहीं। हुण उस सच्चे परमात्मा दी ही गल करदा है। किसी का रूप देखदा है तां रूप देख के भी परमात्मा दी अरूप दी गल करदा है। आकार देखदा है तां आकार देख के निरंकार दी गल करदा है। जो भी देख लवे, जो भी सुन लवे, जो भी जान लवे, उस तो बाद ये परमात्मा दी ही गल करदा है। क्योंकि सब चीज़ां, सब वस्तुआं, सब रूप रंग उस वाहिगुरू दे ही ने, उस परमेश्वर दे ही ने। उहदे तो बिना कुछ होर है ही नहीं। इसलिए जदों मन रंगिया गया उहदे विच तां फिर उहदे तो बिना कोई दूसरी गल किवें करेगा। उहदे तो बिना कोई दूसरी गल किवें करेगा, कीती ही नहीं जा सकती। जे असीं वाहिगुरू तो बिना होर गल्लां करदे आ ना तां उहदा मतलब ये है कि साडे मन नूं माया दा रंग है। साडा मन तन माया विच लिबड़िया होया, जिन्हों गुरु नानक साहब कहंदे कि ए तन माया पाहिया प्यारे लीतड़ा लब रंगाए, मेरा कंत ना भावै चोलड़ा प्यारे क्यों तन सेजा जाए। तां करके उहदी सेज नहीं जा पाते असीं, तां करके उहदे चरणों में थां नहीं मिलती, क्योंकि मन माया विच रंगिया होया। मन तन नूं माया दा रंग चढ़िया होया। जिन्हां नूं सच दा रंग चढ़ गया, जिन्हां नूं सच्चे परमेश्वर दा रंग चढ़ गया, सतगुरु कहंदे वो सच तो बिना होर कुछ नहीं बोलते, सच ही वखियाणदे ने। लोकां दा क्या जाए। सतगुरु कहंदे जदों तुसीं सच नूं जान लिया, उस वाहिगुरू नूं प्राप्त कर लिया, उहदे विच इकमिक हो गए, उहदे रंग विच रंगे गए, तां किसे दा की जांदा उहदे विच। लोकां दा क्या जाए जां तुद भाणिया। सच्चे पातशाह जदों मैं तैनूं भा गया, जदों तैनूं चंगा लग गया, तो उहदे विच किसे दा की गया। ख्याल रखना, लोग किसे तरह भी टिकदे नहीं। तुसीं चंगा काम करो लोग तां भी तुहाडी निंदा करदे ने, तुसीं माड़ा करो लोग तां भी निंदा करदे ने। जिन्हां दा काम निंदा करना है उन्हां ने निंदा ही करनी है। इसलिए तुसीं वाहिगुरू वाले पासे लग जाओ, लोग तुहानूं कहणगे पखंडी है। असीं जाणदे नहीं, साडे गुआंढ च रहिंदा। तुसीं नहीं जांदे तां लोग कहंदे ये बंदा कदे रब दा नाम नहीं लैंदा। इसलिए सतगुरु कहंदे लोकां नूं तुहाडे नाल कोई मतलब नहीं है, किसे नूं साडे नाल कोई मतलब नहीं हुंदा। हर बंदे नूं अपने नाल मतलब हुंदा। हर आदमी नूं ओहदी जिंदगी सिर्फ अपने तक सीमित है।
इसलिए मैं ही हाँ सब कुछ। बंदा इस संसार विच जिउंदा है कि मैं ही हाँ, बाकी तो दुनिया बेकार है, बाकी तो मूर्ख ही नहीं वसदे इस दुनिया विच। बंदा यही सोच के जिउंदा है। सतगुरु कहंदे जदों बंदा वाहिगुरू नूं भा जांदा है ना, तो फिर किसी का कोई मतलब नहीं, लोकां दा क्या जाए। सतगुरु कहंदे लोकां दा की जावेगा, तुसीं रब नाल जुड़ गए तो किसी का की नुकसान होया, किसी का की नुकसान होया, किसी का कुछ नहीं गया। पर लोग तुहानूं इस गल ते भी तुहाडे नाल राजी नहीं हुंदे, क्योंकि दुनिया चाहुंदी है कि लोग जैसे असीं हाँ वैसे ही रहण, बदलाव ना आवे, कुछ बदले ना। हर बंदा ये चाहुंदा है, कहंदा यही है कि दूसरा आदमी सवर जावे, चंगा बन जावे। पर ख्याल करना, जे सचमुच जैसा बंदा सोचदा है सामने वाला वैसा चंगा हो जावे, तो यही बंदा उसदा विरोध करेगा। यही क्योंकि आप उहदे बराबर बदल नहीं सकिया, आप उहदे बराबर सवर नहीं सकिया, इसलिए फिर यही उहदी निंदा करेगा। दुनिया ऐसी ही है साडी, साडा ये संसार ऐसा ही है। पहला आप ही कहता है कि भाई फलाना बंदा गलत काम करता है, वो गलत करके छड्ड के सही करन लग जाता है, तो फिर उसकी निंदा करता है। इस करके सतगुरु कहते लोगों के मगर ना उलझो, अपना समा ना बर्बाद करो। तुसीं वाहिगुरू नूं भा गए बस। जिवें कबीर साहब ने कहा ना कि जदों वाहिगुरू दे विच मेरा मन मन गया, तो फिर लोग खुश होण या ना होण, मैं की करना लोगों को। मन माने लोक ना भतीजा, नहीं ना भतीजा तो क्या कीजिए, नहीं मनदे तो ना मन। इसलिए असीं लोगों को मना के की करना है। सतगुरु कहंदे जदों मैं उहनूं भा गया तो गल बन गई, जां तुद भाणिया जो लग जियो प्राण सच ते आई है। जदों तक इस शरीर विच जिंद है प्राण ने, तदों तक वाहिगुरू नूं ध्यावो। लाहा हर गुण गाए मिले सुख पाई है। वाहिगुरू दे नाम नूं जप के उहदे गुणां नूं गा के लाहा प्राप्त हुंदा है, सुख पाईदा है। रहाओ सच्ची तेरी कार दे दयाल तू। हे सच्चे पातशाह तेरी कार सच्ची है, जो तू अपनी कार विच अपने काम विच सानू लाया हुआ ना, ये तेरी सच्ची कार है। उसे नू मिलदी है, उसे नू बंदगी दी कार मिलदी, उसे नू एक किरत मिलदी है जिन्हों तू दयाल होके देना है। सब नू उस वाहिगुरू दी बंदगी दी दात नहीं हासिल होंदी। सब नू आपां पढ़दे ना बचन, सतगुरु कहंदे सेवा भी उन्होंने नसीब होंदी जिहदे कोलों वो आप लैंदा है, सिमरन उसे नू नसीब हुंदा है जिन्हों वो आप दिंदा है, सब नू थोड़ी ना नसीब हुंदा है। इस करके सतगुरु कहंदे सच्ची तेरी कार दे दयाल तू। हे वाहिगुरू तू दयाल होके अपने सेवक नू दात बख्शदा है, सिमरन करन दी, बंदगी करन दी। इसलिए इस गल विच वाहिगुरू दा शुक्र करना, उहदा शुकराना करना कि वह रोज़ साडे ते किरपा करदा है ते सानू अपने दर ले आउंदा है। रोज़ वो सानू अपनी कथा सुनने दा, अपना कीर्तन सुनने दा सानू सुभाग बख्शदा है। असीं गुरु दे दर आके कुछ समा 5-10 मिनट 15 मिनट अद्धा घंटा घंटा गुरु दे दर बैठदे आ, वो सानू बिठा लैंदा है। इस गल लई उहदा शुक्र करना, उन्हें ये दया करके सानू समा बख्शिया। नहीं तो बहुत लोग यही कहते हैं जी साडे कोल तां समा ही नहीं है, साडे कोल कित्थे टाइम है जी गुरुद्वारे आउण दा। सतगुरु कहंदे उहदा शुक्र करो क्योंकि उन्हें दयाल होके ये दया कीती है, इन्हें दात दिती है उन्हें। हाँ जीवां तुद सलाह है, हे वाहिगुरू मैं तेनू सलाह के तेरे गुण गा के जिउंदा।
मैं टेक आधार तू, मैनू सिर्फ तेरी टेक, तेरा ही आधार है, मैनू सिर्फ तेरा ही आसरा, तेरे तो बिना होर कोई आसरा कोई सहारा नहीं है। दर सेवक दरवान, दर्द तो जान ही, हे सच्चे पातशाह मैं तेरे दर दा सेवक, तेरे दर दा दरवान, दरवान जिहड़ा दरवाजे विच खड़ोता हुंदा है, कि मैं तेरे दर दा दरवान हाँ। जिहड़ा तेरे दर दा दरवान हो गया, सतगुरु कहंदे ओहदा तू दर्द जानदा है, ਉਹਦੇ अंदर की दुख है की पीड़ा तू समझ लैंदा। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸੇਵਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ हर दुख दर्द ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ है, ਸਾਡੀ हर तकलीफ तो ਉਹ वाकफ है। बस गल ये है कि ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ सेवक हो जाइए। सेवक बनना बहुत औखा ਹੁੰਦਾ है, मालक बनना तो हर कोई चाहता है, सेवक बनने वास्ते तो कोई विरला विरला अगाह होता है। नंबर 1 होने लई तो दौड़ लगी हुई है, पर लास्ट ते आउण दी कोई दौड़ थोड़ी है। अखीर ते कौन है? अखीर ते ओही जिहदे अंदर निमरता भरी हुई है, जिहदे अंदर कोई हंकार नहीं, जिहदे अंदर कोई हौमै नहीं। सतगुरु कहंदे जिन्हां ने अपने आप को वाहिगुरू दा दरबान, वाहिगुरू दा सेवक जानिया, वाहिगुरू ने उन्हां दा हर दर्द जान लिया अते उन्हां दा दर्द दूर कर दिता। सतगुरु कहंदे भगत तेरी हैरान, उस तेरे दरबान ने तेरी भगती की, तेनू सिमरिया, तो दुनिया देख के हैरान रह गई कि उहदा दर्द दूर हो गया। दर्द गवा वही, तो सारे दर्द गवा दिते, तो सारे दुख दूर कर दिते। ये वेख के लोग हैरान ने, बंदे दी हैरानगी दी कोई सीमा ना रही कि ये बंदा दुखी सी, दीन दरिद्र सी, वाहिगुरू ने सारे दुख दूर कर दिते उहदे। इस करके सतगुरु कहंदे उहदे गुण गावो, अपने आप नूं दरबान जान लवो, अपने आप नूं सेवक जान लवो। बस इस तरह दरगाह नाम हजूर गुरमुख जान सी। जिहड़ा बंदा वाहिगुरू दी दरगाह अपड़ना चाहुंदा है, सतगुरु कहंदे उस गुरमुख नूं हमेशा वाहिगुरू नूं अपने नेड़े जानना चाहिए। गुरमुख जान सी, जिहड़ा गुरमुख वाहिगुरू नूं हमेशा अपने हदूर जानदा है, हमेशा अपने नेड़े जानदा है कि वाहिगुरू मेरे नेड़े है, वो मेरे तो दूर नहीं किते, वो मेरे तो किते वख नहीं। सतगुरु कहंदे वो वाहिगुरू दी दरगाह अपड़दा है। इसलिए तो सतगुरु कहंदे भाई उस नूं नेड़े जान, वो दूर किते नहीं है, वो तेरे नेड़े, वो साडे बहुत नज़दीक है। इन्ना नज़दीक है कि साडे विच एक मिक होया पिया, इस करके वो नज़र नहीं आउंदा। क्योंकि बड़े पड़दे ने, उन्हां पड़दियां नूं उठाउण तो बाद जाके नज़र आउंदा है। सब तो पहला तो साडे शरीर दा पड़दा, शरीर तो पहला भी होर बहुत सारे पड़दे ने। जदों ये पड़दे हटदे ने फिर शरीर दा पड़दा, शरीर दा पड़दा तो फिर बंदा अपने आप को मन समझण लग जाता कि मैं तो मन हाँ। शरीर नालों भी ज्यादा इस मन दे पड़दे नूं हटाउणा औखा है, क्योंकि शरीर नूं तुसीं समझ लोगे कि शरीर तो झूठा है, मिट्टी है, मैं शरीर नहीं हाँ, इस गल नूं अभ्यास नाल जान लोगे। पर मन, मैं मन हाँ, मैं शरीर नहीं हाँ, मैं मन हाँ, इत्थे अटक जाओगे। इसलिए मन दे पर्दे तो अगां कुछ होर, मन दे बहुत सारे विचार जिन्हां विच असीं अपने आप नूं कुछ समझ के बैठे होंदे आ कि मैं फलाना हाँ, मैं तो बड़ा चंगा आदमी हाँ, मैं तो बड़ा भला आदमी हाँ। ऐसे बहुत सारे पढ़ते हैं।
एक ये भी बहुत बड़ा भरम है बंदे नूं। लोग अक्सर तुहानूं ये कहंदे मिलणगे कि जी मैं मूँह तो बड़बोला जरूर हाँ पर मैं मन दा माड़ा नहीं। अक्सर तुहानूं ऐसे लोग मिले, हो सकदा तुसीं भी कदी ऐसा कहा होवे। ख्याल रखना जो साडे मन विच हुंदा साडी जुबान ते उही आउंदा। जो साडे अंदर है उही साडे बाहर आउंदा है। गुरु नानक साहब महाराज कहंदे ने इस संबंध विच, सतगुरु कहंदे जो जी होए सो उगवे। जो साडे जी विच जो साडे अंदर हुंदा उही उगदा है, उही साडे बाहर प्रगट हुंदा है। इसलिए जे सचमुच बंदा मन तो बहुत चंगा है तो जुबान तो किसी नूं गुस्से विच मंदा किवें बोल सकदा है? इहदा मतलब बंदा झूठ बोलदा है कि जी मैं मन तो तां चंगा वां पर मैं जुबान तो कौड़ा बोल बैठा। ये गलत गल है। जे मनो मिठा है तो जुबान कौड़ी किवें हो सकती है? क्योंकि जैसी अंदर जड़ होवेगी, जैसा बीज होवेगा वैसा ही फल होवेगा ना। इसलिए लोग कई बारी अपने आप नूं सही सिद्ध करने लई ऐसा बोल देंदे ने, ऐसा अक्सर आख देंदे ने। सतगुरु कहंदे इस तरह नहीं गल बनदी, इस तरह नहीं। इस तरह के बहुत सारे मन के पड़दे ने जिन्हां तो बाहर आना बहुत औखा हुंदा है, जिन्हां नूं तोड़ना बहुत औखा है। तो इन्हां तो बाद जाके आत्म की समझ आउंदी है, आत्म का पता चलता है कि मैं आप की हाँ। इसलिए उत्थे तक पहुंचना इन्ना आसान नहीं हुंदा। सतगुरु कहंदे कोई गुरमुख जानदा है, कोई गुरमुख उत्थे तक अपड़दा है, कोई। ते जिहड़ा जान लैंदा है वो उस वाहिगुरू नाल जुड़ जांदा है। वेला सच प्रवान, सतगुरु कहंदे वो वेला प्रवान हो गया जिहड़ा सच विच जुड़ के बतीत होया, जिहड़ा उस सच्चे दी बंदगी करदियां उहनूं सिमरदियां गुजरिया, वो वेला प्रवान होया। वेला शब्द सच पछाण प्रवान शब्द पछाण सी। जिस वेले तुसीं शब्द राहीं जां शब्द नूं पछाण लिया, शब्द द्वारा वाहिगुरू नूं पछाण लिया, वो वेला सफल हो गया। सत संतोख कर पाओ तोसा हर नाम से। सतगुरु कहंदे सत संतोख ये गुण अपने अंदर धारण कर। सत साडा बिल्कुल मन तन इक्को जिहा होवे, जैसा साडा तन वैसा ही मन, जैसा मन वैसा ही तन। जो जुबान ते उही मन विच, जो मन विच उही जुबान ते, बिल्कुल अंदरों बाहरों इक्को जिहा कि पूरे आचरण। सत दा मतलब आचरण भी हुंदा है कि आचरण मतलब अंदरों बाहरों इक्को जिहा आदमी है कि जैसा ये बाहरों दिखा रहा है ना कि बड़े प्यारे गुण ने, सदाचारक गुण, नैतिक कदरां कीमतां गुण, ये सारे जैसे उहदे बाहर ने वैसे ही उहदे अंदर। ऐसा आचरण, ऐसा सत। संतोख जिहड़ा संतोख नाल भरिया होया कि जो मिलिया उहदे विच राजी है, जो हासिल होया चाहे थोड़ा चाहे बहुता उहदे विच खुश है। सतगुरु कहंदे जिन्हां अंदर सत संतोख है उन्हां दे अंदर प्रेम भी है। सत संतोख कर पाओ, सत संतोख धारण करके अपने अंदर वाहिगुरू दा प्रेम पैदा कर लिया। तोसा हर नाम से, वाहिगुरू दे नाम दा तोसा, तोसा हुंदा राह दा खर्च, कि उन्हें वाहिगुरू दे नाम दा तोसा अपने नाल बन लिया, उन्हें हिरदे विच बसा लिया। यही असल विच साडी कमाई है, वाहिगुरू दे नाम तोसा सब तो अनमोल। इस तो बिना बाकी सब दौलतां, बाकी सब चीज़ां वो खुस जांदियां। पैसा साडी जेब विच रह जांदा है, सोना साडे हत्थां विच पाया रह जांदा है, साडे गल विच पाया रह जांदा है।
वो भी नाल नहीं जाता। महंगिया तो महंगिया चीज़ां सब रह जांदियां। सतगुरु कहते जो नाल निभदा वो वाहिगुरू का नाम, परमेश्वर का नाम। मनो छोड़ विकार सच्चा सच दे। अपने मन विचों विकारां नूं छड्ड। सतगुरु कहते जो विकार है, जो तेनों भटकाई रखते हैं, इन्हां नूं त्याग। मनो छोड़ विकार सच्चा सच दे। उस सच्चे वाहिगुरू दे नाम नूं अपने मन विच वसा। परमेश्वर हमेशा उस सच की दात बख्शदा है। सच्चा सच दे। वो सच्चा परमेश्वर सच दिंदा है, वो सच की दात बख्शदा है। सच्चे सच्चा ने सच्चा लाया। सतगुरु कहते उस सच्चे का प्रेम वो सच्चा वाहिगुरू आप ही लाउंदा है। वो परमेश्वर साडे अंदर प्रेम पैदा करदा है, तां साडे अंदर प्रेम हुंदा है। प्रेम कदे पैदा कीता नहीं जा सकदा। तुसीं कोशिश करके किसी नूं प्रेम नहीं कर सकते। प्रेम हमेशा अपने आप हुंदा है, अपने आप हमेशा ही। ऐसे शब्द तुसीं अक्सर कहंदे हो कि मैनूं अपने बच्चे ते बहुत प्यार आ रहा है। तुसीं आ रहा है, तुसीं लिया थोड़ी रहे कि मैं अपने बच्चे उत्ते प्रेम लियाउण दी कोशिश कर रहा। नहीं, तुसीं उहनूं देखदे हो, तुहानूं उहदे ते प्रेम आउंदा है। बस ऐसा ही है। प्रेम अपने आप हुंदा है। ये वाहिगुरू दा लाया लगदा है, इनू कोई ला नहीं सकता है। बड़े लोग ने इस संसार दे विच, साडा किसी नाल प्रेम पै जांदा एवें तुरे जांदे आदमी नाल, बिल्कुल भी नहीं। किसी नूं कह दिता जाए कि भाई आ बंदा तुसीं इहनूं जाणदे भी नहीं, तुहानूं पता भी नहीं कौन है, कि इहनूं प्रेम करो, की करांगे असीं? कुछ भी नहीं, क्योंकि इवें नहीं हुंदा। धर्म का मार्ग ऐसा ही है कि इत्थे किसी तो जबरदस्ती कुछ करवाया नहीं जा सकता, जबरदस्ती कुछ हो नहीं सकता। धर्मी बंदा तो ऐसा है कि जे तुसीं उहनूं धक्के नाल कहो कि भाई रब दा नाम जप, तां उहदे कोलों धक्के नाल रब दा नाम भी नहीं लिया जाता, क्योंकि वह भी अपनी मौज विच, अपनी मस्ती विच लैंदा है। नामदेव जी नूं कहा सी ना कि तैनूं मार देंगे, तू राम छड्ड के तू अल्लाह अल्लाह कहण लग। तो कहंदा जी धक्के नाल नहीं, प्यार नाल तां मैं अपने घर रोज़ अल्लाह अल्लाह करदा, पर जबरदस्ती मैं कुछ नहीं करता। इसलिए प्रेम विच तुहाडा सिमरन कीता प्रवान हुंदा है, ते प्रेम अपने आप लगदा है, ये लाया नहीं जाता। सतगुरु कहंदे सच्चा लाउंदा है, वो वाहिगुरू लाउंदा है तां लगदा है। सच्चे सच्चा ने सच्चा लाया। उस सच्चे दा सच्चा प्यार सच्चे ने लाया, वाहिगुरू ने आप। आपे करे न्याओ जो तिस पाया। वो वाहिगुरू आप न्याय करदा है, उहदा न्याय बहुत सच्चा हुंदा है, बहुत सच्चा, ते साडे जीवन विच रोज़ वापरदा रहिंदा है, सानू पता भी नहीं लगता। असीं कुछ भी चंगा करदे आ, मंदा करदे आ, सानू नाल दी नाल उहदा हिसाब किताब साडा हुंदा रहिंदा है, पर लोग समझदे नहीं, लोग जान नहीं पाते। बंदा जिन्नी बेईमानी करदा है उन्ना ही वो दुख भोगदा है, इधर उधर हथ पैर मारदा है उन्ना ही कदी बच्चे बीमार हो गए, कदी आप बीमार हो गया, कदी परिवार विचों होर जी बीमार हो गया, कदी घर वाली बीमार हो गई। उस तो वध खर्चा हो जाता है जिन्ना बेईमानी करके जोड़िया हुंदा। फिर लोग कहते हैं असीं दुखी पता नहीं क्यों रहिंदे आ, असीं बीमार पता नहीं क्यों रहिंदे आ। हर आदमी किते ना किते कुछ ना कुछ गलत करता है, तो उहदा नतीजा उहनूं नाल दी नाल मिल जाता है, पर वह समझ नहीं पाता, क्योंकि उहनूं लगदा कि मैं तो कदे कुछ गलत कीता ही नहीं, मैं तो कोई बेईमानी की नहीं, मैं तो कोई चोरी की नहीं। बंदा भुल जाता है करके। सतगुरु कहते उस सच्चे का न्याय सच्चा है, वो नाल दी नाल न्याय करता रहता है, नाल दी नाल। तुहाडी जे किरत ईमानदारी दी है, तुसी किसी किस्म की कोई भी एक निक्के पैसे की भी बेईमानी नहीं करते, तां तुहाडा पैसा दवाइयां दे उत्ते खराब नहीं होंदा कदे। तुहाडी वो जिहड़ी सच्ची सुच्ची किरत है, वो दवाइयां दे उत्ते डॉक्टरां नूं नहीं देनी पैंदी तुहानूं।
इसलिए इस गल नूं अपने हिरदे विच वसा लेना कि सच्चे वाहिगुरू दा न्याय सच है। जैसा पैसा जिवें आउंदा वो उवें ही चलिया जांदा। इसलिए अक्सर लोग कहते हैं जी माया टिकदी नहीं, इसे करके नहीं टिकदी क्योंकि वो सच्ची नहीं हुंदी, दसां नौहां दी नहीं हुंदी, उस बेईमानी जरूर होवेगी, भावें किणके मात्र ही होवे, एक छोटा जिहा किणका, उन्नी की भावें बेईमानी होवे, बेईमानी तो बेईमानी। सतगुरु कहते उहदा न्याय सच है, आपे करे न्याओ जो तिस पाया, जो उहनूं पाउंदा है, जो दी रजा। सच्चे सच्ची दात दे दयाल है, वो वाहिगुरू सच्चा है, उहदियां दातां सच्चियां, वो दयाल हुंदा तां अपनी दात दिंदा है। दे दयाल है, वो दात दयाल होके दिंदा है, वो प्रसन्न हो जाए, वो प्रसन्न हो जाए। इसलिए ये ना देखो कि दूसरे आदमी नूं सब मिल रहा, मैनू कुछ नहीं मिल रहा। दूसरे वल ना देखो कि मैं रोज गुरुद्वारे जाना, मैनू कुछ मिलता नहीं, गुआंढी मेरा जाता ही नहीं, उन्होंने सब कुछ मिल ही जाता है। ये वाहिगुरू दी रजा, परमेश्वर देवे या ना देवे उहदी मर्जी। तुसी कदी ऐसे बंदे नाल नाराज होए हो, गुस्से होए हो कि तुसी रोज कथा शुरू होने तो पहला आ जाते हो, अरदास होने तो बाद फिर जाते हो प्रसाद लैके, पर कोई बंदा आउंदे अरदास वेले प्रसाद उहनूं भी तुहाडे बराबर मिल जाता, तुसी कदी उहदे नाल गुस्से होए? कदी नहीं तुसी नाराज होए, क्यों? गुरु दी दात है, वाहिगुरू दी दात, उहदी मर्जी, वो देवे या ना देवे। इसलिए अपने आप नूं उहदे नाल कंपेयर ना करके देखो कि भाई दूसरा आदमी सब कुछ हासिल करी जाता, मैनूं कुछ नहीं मिल रहा। गुरु दी मर्जी है कि किनूं की देना है, किनूं नहीं देना। इसलिए जिथे हाँ उत्थे राजी रहन दा सानू बल आ जाए, इहदे विच ही आनंद है। सतगुरु कहंदे हे वाहिगुरू जिन्हों तू कृपा करके दात देने उहनूं मिलदी है, तिस सेवी दिन रात नाम अमोल है। मैं उस वाहिगुरू नूं सिमरदा वां जिहदा नाम बड़ा अनमोल, जिहदा कोई मुल नहीं दिता जा सकता। तू उत्तम हो नीच, हे वाहिगुरू तू बहुत उत्तम है तो मैं बड़ा नीवा, मैं बड़ा नीच हाँ। तू उत्तम हो नीच सेवक कांडिया, मैं सेवक कहा जाता है तेरा। कांडिया मतलब हुंदा है कहाउंदा जां कहा जाता। लोग मैनू तेरा सेवक कहंदे ने, लोग मैनू कहंदे ने गुरु दा सिख। हे वाहिगुरू मैं तेरा सेवक, लोकां दी निगाह विच मैं यही हाँ। असीं सब ऐसे ही हाँ, असीं गुरु दे सिख कहाउंदे हाँ। सतगुरु कहंदे हे वाहिगुरू तू बहुत उच्चा ते मैं तेरे मुकाबले कुछ भी नहीं हाँ। तू उत्तम हो नीच सेवक कांडिया, नानक नदर करे हो। हे वाहिगुरू कृपा कर, अपनी नदर कर, मिले सच वांडिया। वांडिया हुंदा विछड़िया होया, वैसाख धीरन क्यों वांडिया, वो धीरन क्यों फड़न जड़ियां विछड़ियां होईयां। सतगुरु कहंदे हे वाहिगुरू असीं विछड़े होए तेरे नाल मिल जाइए, तेरे नाल साडी सांझ पै जाए, ये नदर कर। नानक नदर करे हो, कृपा करो नदर करो, मिले सच वांडिया। असीं विछड़े होए तेरे चरनां नाल मिल जाइए, इकमिक हो जाइए, तेरे विच लीन हो जाइए। ऐसी रहमत ऐसी दया करो। सतगुरु रहमत करे कि उहदे नाल साडी सांझ पै जावे, उहदे ते साडे विच इकमिकता हो जाए, साडे अंदरों मैं मिट जावे, वो कृपा करदा है। असीं विछड़े होए जिहड़े पता नहीं कदों कदे विछड़े होए आ, उहदे नाल जुड़ जाइए। ऐसी वो बख्शिश ऐसी दया करे। साहिब श्री गुरु रामदास महाराज जी ने अज दे दिन रहमत करके अपने छोटे सपुत्र गुरु अर्जुन देव महाराज जी नूं तखत ते बिठाया, उन्होंने गुरता गद्दी दिती। गुरु रामदास महाराज जी ने जदों गुरु अर्जुन देव महाराज नूं तखत ते बिठाया ना, भट्ट साहबान ने इस घटना के संबंध में एक सवैया लिखिया बड़ा प्यारा। उन्होंने कहा कि गुरु अर्जुन देव महाराज बेशक उन्होंने उम्र उस वेले 17-18 साल सी, गुरु अर्जुन देव महाराज की। उस वेले
ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ ਸਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬਚਨ ਸੁਣੇ ਸਨ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਕਿਧਰੇ ਗਏ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੇ, ਬਸ ਰੂਪ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਰੂਪ ਬਟਾ ਲਿਆ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨੇ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਆਪ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ, ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਤੇ ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ, ਭੁੱਲਾਂ ਨਾ ਚਤਾਰਦੇ ਹੋਏ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।